सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीडियो री एग्जाम को लेकर के। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये जो भर्ती है वो 2018 में निकली थी, फिर इसका एग्जाम भी हुआ था 2018 में, और वो धांधली और भ्रष्टाचार के चलते ये परीक्षा रद्द हो गई थी। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर ये परीक्षा पुनः कराई गई जून 2023 में। इसका रिजल्ट भी जो है आ गया। रिजल्ट आने के बाद इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके कल ही समाप्त हुए हैं। इसके जो डीबीए के लिए 4065 बच्चे बुलाए गए। 1953 जो इसमें पद थे उनकी अपेक्षा 4065 बच्चों को बुलाया और 29 अप्रैल से इसके डीबी स्टार्ट हुए थे और 17 मई तक चले हैं। आपको ये पता होगा अगर आपने डीबी कराया है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब ये एग्ज़ाम हुआ था, मैं वो उस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा जब ये पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, वो तो धांधली और भ्रष्टाचार के चलते रद्द हो गया था। लेकिन ये फिर से एग्ज़ाम हुआ था, तब भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपने सुनी होगी कि इसमें धांधली हुई है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें गलत तरीके से छात्र बैठे, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। लेकिन उस समय इतनी जो है ज़्यादा लोगों ने इस बात को नहीं कह पाया, ठीक है। लेकिन जो आज न्यूज़ आई है और जो छात्र पकड़े गए कल की जो हम डीबी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशल, ठीक है। इससे पहले जो डीबी हुए हैं उनकी भी नहीं बात कर रहा मैं, कल की स्पेशल बात कर रहा हूँ कि कल भी 3 छात्र जो है इस तरह के पकड़े गए हैं। सबसे पहले मैं उस पर बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं ये करने जा रहा हूं कि रिजल्ट इसका कब तक आ जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट की हम बात करेंगे। और ये जो धांधली से परीक्षा जो पास की है, इतने कितने ऐसे छात्र भी हो सकते हैं, क्या यूपी आयोग इस पर कोई अलग से कार्रवाई करेगा या नहीं करवाएगा, और पिछली बार जो हुआ तो उसका क्या हुआ, इस पर हम बात कर लेंगे। और फाइनल कट ऑफ को लेकर हमेशा आप पूछते रहते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि जो न्यूज़ आपने पढ़ी होगी आज के पेपर में, शायद पढ़ा हो आपने, नहीं पढ़ा तो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ और आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी आपके लिए लगा दे रहा हूँ, एक बार पढ़ के सुनाऊंगा फिर आप समझना। आशीष ने सॉल्वर बैठा पास की थी वीडियो की परीक्षा। सबसे पहले हेडिंग तो ये लिखी हुई है, उसके साथ साथ नीचे जो मैं पढ़ता हूँ उसमें ये लिखा हुआ है कि यूपी की तरफ से जून 2023 में हुई ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। जून जो ग्राम विकास अधिकारी लिखा है, इसमें 3 प्रकार के पद थे। इसमें जो है अखबार में इतना ही लिखा है ग्राम विकास, लेकिन इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, 3 प्रकार के पद हैं, ठीक है। की मदद से पास करने के 2 लोगों को पकड़ा गया। शुक्रवार को पिकअप भवन स्थित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऑफिस में दस्तावेज सत्यापन के लिए सफल अपराधियों को बुलाया गया था। बायोमेट्रिक और आइरिस का मिलान, ये ध्यान रखेंगे कि यूपी अब जो बायोमेट्रिक आपका मिलान होता है और आइरिस और अंगूठे का, दोनों का मिलान इसमें किया जाता है, ठीक है। आइरिस का मिलान नहीं होने पर दोनों को पकड़ा गया। इसमें प्रयागराज के खुलदाबाद का आशीष कुमार भी शामिल है। वहीं तीसरा आरोपी चकमा देकर भाग गया। एक आरोपी ऐसा भी है जिसमें देकर यूपी चकमा देकर भाग गया है। पिकअप भवन ने शुक्रवार को सत्यापन के दौरान आजमगढ़ गोविंदपुर निवासी सुदर्शन यादव, प्रयागराज के खुलदाबाद के निवासी आशीष कुमार को पकड़ा है, जिसका चयन ग्राम विकास अधिकारी पद पर हुआ। सत्यापन के वक्त आशीष और सुदर्शन ने बायोमेट्रिक आइरिस में भिन्नता पाई गई। पूछताछ के लिए जानने पर दोनों ने सॉल्वर बैठाने की बात की। देखो, इसमें सॉल्वर बैठाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि जो सॉल्वर की बात जो कही जा रही थी कि इसमें सॉल्वर बैठाए गए हैं, सॉरी, तो इसमें जो है इस प्रकार की जो है बात कही गई, ठीक है। देखिए, पूछताछ में किया सॉल्वर बैठाने की बात अधीनस्थ सेवा चयन को उसने आयोग को बताई है, ठीक है। चेकिंग में फिरोजाबाद निवासी अनूप कुमार भी सॉल्वर बैठाने का पता चला, लेकिन वह चकमा देकर पिकअप भवन दफ्तर से भाग गया है, ठीक है। इंस्पेक्टर विभूति खंड सुनील सिंह ने बताया है कि सुदर्शन को हिरासत में लिया गया है और यूपी के कर्मचारी ऋषभ ने इसकी तहरीर दी है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें जो है आपको देखने को मिली है, आपने देख लिया। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसमें सॉल्वर बैठे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि परीक्षा में सॉल्वर बैठ, चाहे कम बैठे हों लेकिन बैठे जरूर। अगर आप कल 3 बच्चे इसमें पकड़े गए, ये अच्छी बात है कि जो सॉल्वर बैठे उन्हें पकड़ा, चाहे उन्होंने आइरिस नहीं उसकी पकड़ में आई, चाहे अंगूठे की वजह से पकड़ में आ गए, लेकिन आ गए, ये अच्छी बात है यूपी की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने छात्र भी हो सकते हैं जो न पकड़े गए। हो सकता है उनकी आइरिस भी मिलान हो गई हो, उनका अंगूठा भी मिलान हो सकता है। देखिए भाई, जो धांधली करता ना वो इतना शातिर हो जाता है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आयोग अपनी पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं करता है। आपने देखा होगा जब एग्जाम होता है सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कुछ चकमा दे करके एग्जाम में बैठाते हैं सॉल्वर, और वो सॉल्वरों की वजह से जो है परीक्षा पास होते हैं। ये इसी भर्ती की बात नहीं कर रहा मैं, इससे पहले जो 2014-15 से बहुत सारी भर्तियां ऐसी हुई हैं जिनमें
बहुत सारे छात्र इस तरह से सिलेक्शन ले चुके हैं, बहुत सारे छात्र लिए होंगे, मैं बिल्कुल और तरीके से नहीं कह सकता इस बड़े मंच पर खड़े होकर के, ठीक है, लेकिन हो सकता है ऐसा लिया हो, ठीक है। तो ये जो समस्या है, अब ये बात ये नहीं कि आप कहेंगे सर 3 ही तो बच्चे हैं, 3 बच्चों वाली बात नहीं है। ये जो 3 बच्चों की वजह से जो 3 बच्चे और जो पास होने चाहिए थे, देखो मैं सिर्फ ये 3,000 पे बात नहीं कर रहा, मेरी बात को थोड़ा आप समझेंगे कि 3 स्टूडेंट की बात नहीं है, ये 3 स्टूडेंट की वजह से जो नीचे जो बच्चे 3 स्टूडेंट इसमें और सिलेक्शन लेते, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उन चाहे वो उनका फाइनल सिलेक्शन होता या नहीं होता, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होता कि हमें डीवी के लिए चयनित हुआ है। तो उन बच्चों का चयन न होना कहीं ना कहीं क्या है इसका मुख्य कारण, कि बच्चे सॉल्वर बैठे परीक्षा में, और बहुत सारे सॉल्वर इसमें ऐसे भी होंगे जो डर की वजह से हो सकता है उन्होंने डीवी स्किप किया होगा, बहुत सारे छात्र निश्चित रूप से होंगे ऐसे सॉल्वर जो इसमें जो है गए नहीं होंगे डीवी कराने के लिए, इस डर से कि कहीं हम भी पकड़ में ना आ जाए। तो उन छात्रों की भी वजह से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो वाकई में मेहनत कर रहे होंगे, वाकई में जो पढ़ रहे होंगे, उन छात्रों को निश्चित रूप से बाहर होना पड़ा होगा। तो इन चीज़ों को मेरा बताने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि यूपी SSSC जब भी ये परीक्षा कराती है तो एग्जाम सेंटर पर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था, कभी कभी एग्जाम सेंटर पर ऐसा देखा गया है कोई उचित व्यवस्था अच्छे से नहीं की जाती, बच्चों को आ गया, आगे बैठ गए, चले गए, और एक बहुत सारी जगह कॉलेजों में ऐसा भी देखने को मिलता है कभी कभी कि बायोमेट्रिक उसमें हुआ ही नहीं, बायोमेट्रिक हुआ, बहुत सारे छात्र जो है लेखपाल में भी देखा गया, और जो अभी एग्जाम होते हैं कि सर हमारे स्कूल में बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं। तो ऐसी भी समस्याएं देखने को मिलती, तो इस प्रकार की समस्याओं को थोड़ा सुधार करना चाहिए आयोग को, और जो गलत स्टूडेंट की वजह से जो सही जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका जो सिलेक्शन रुक जाता है, उनका नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ा दुखदाई है, ये बड़ी समस्या है, ठीक है। तो मैं इस बात पे बात करने जा रहा था, इसका डीबी हो चुका है। अब हम बात करें इसका रिजल्ट को लेकर के, देखिए अभी डीबी आपके 17 मई को समाप्त हुए हैं, और स्कैनिंग भी जो है आपकी बताई जा रही है कि साथ साथ में चल रही है, और निश्चित रूप से इसका जो रिजल्ट है वो जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि 1-2 महीने में इसका रिजल्ट आपको मिल जाए। अगर कोई समस्या ना आई तो आपके 1-2 मंथ में आपकी जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई समस्या ना आई, कोई दिक्कत ना, बस यूपी SSSC आया होगा, इस पर भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जैसा का सुनने में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे भी कोई अगर अपडेट मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है फाइनल कट ऑफ को लेकर के, बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या अभी भी कुछ हो सकता है, जो बच्चे डीबी में इसमें पकड़े गए हैं क्या हो सकता है, उन पर तो FIR वगैरह हो ही रही है, उनको तो पकड़ में ले ही लिया है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसा सोच रहे हैं कि फिर से एक बार रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा होगा, तो वो तो नामुमकिन ही लगता है, ऐसा आपका सोचना व्यर्थ में ही जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ फाइनल कट ऑफ को लेकर के, जो कट ऑफ है वो आपको पता होगा, जो लिखित कट ऑफ गई है वो इस प्रकार की गई है, ठीक है। ये मैंने न्यूज यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया, शायद साफ नहीं आ रही थी तो इस वजह से मैंने आपको खुद ही बोला था, ठीक है। तो देखो ये आपकी गई है इसकी क्या कट ऑफ अगर हम बात करेंगे 1953 पदों पर, देखो अनरिजर्व और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो सेम गई थी 202 नंबर के आसपास, तो 202 नंबर, ठीक है। आपको ये पता ही होगा इसमें 150 क्वेश्चन थे पेपर में, और 300 मार्क का पेपर था, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 300 मार्क में से ये कट ऑफ गई थी आपकी, रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी डीबी के बाद जाएगी उस पर, ये उसकी बात नहीं, ठीक है। तो ये कट ऑफ SC की 186 के आसपास, ST की 160 नंबर, और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 192 नंबर के आसपास थी, भूतपूर्व सैनिक आपकी 122, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 173 के आसपास, और विकलांग की अलग अलग कट ऑफ है, PV 176, PD 144, OA 183, ये कट ऑफ गई है, ठीक है। जनरल OBC कट ऑफ आपकी 202 गई है। अब देखिए जो डीबी के लिए छात्र 4000 के आसपास ही तो बुलाए हैं छात्र, इतने बुलाए हैं शायद 65 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 4065 छात्र बुलाए इसमें, और निश्चित रूप से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे इसमें जो है डीबी कराने नहीं है, लेकिन अभी बिल्कुल श्योर डाटा नहीं पता कितने बच्चे इसमें जो है अभी अनुपस्थित हैं, लेकिन 4065 बच्चे और निश्चित रूप से इसमें अनुपस्थित होंगे। और बहुत सारे छात्रों पर SSSC को लेकर के भी जो समस्या खड़ी हुई है, उसके साथ साथ जो धांधली हुई है वो छात्र ऐसे हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे हो सकते हैं जो न गए हों, और धांधली वाले हमेशा याद रखना कि धांधली वाले जो होते हैं ना छात्र, जो सॉल्वर बैठाते हैं, अब ऐसा कोई सॉल्वर तो नहीं बैठाएंगे भाई कुछ जानता ना हो, सॉल्वर छात्र उसी को बैठाते हैं जो एक अच्छे नंबर लेके आएगा एग्जाम में, उसी छात्र को तो बैठाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे छात्र
उसमें अनुपस्थित अगर ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं और ये तो पता नहीं कि कितने सॉल्वर बैठे हैं, उसमें कितने बच्चों का इसमें चयन हुआ है, ये आंकलन लगाना तो बहुत मुश्किल की बात हो जाती है, ठीक है। और कितने डीबी कराने गए हैं, कितने डीबी कराया है, ठीक है, तो ये बड़ी समस्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी इसकी कट ऑफ में, ठीक है। चलिएगा, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कट ऑफ गई है पेपर तो आपको पता ही, और एक और यूपी ट्रिपल एस सी की सबसे बड़ी मुझे एक चीज़ और जो है चीज़ खलती है कि आयोग ने जो नंबर जारी किए हैं ये, और ये नॉर्मलाइजेशन नंबर है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। 4 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, आपको पता है ना, 4 शिफ्ट में क्या हुआ था, ये पेपर हुआ था। तो 4 शिफ्ट का पेपर जो हुआ है वो नंबर जरूर बताना चाहिए, क्योंकि हमारे इतने नंबर हमारे नॉर्मलाइजेशन के बाद इस शिफ्ट में इस स्टूडेंट्स के इतने नंबर हो गए। अब बच्चों को ये नहीं पता कि मेरे कितने नंबर कम हुए हैं, कितने नंबर ऊपर बढ़े हुए हैं। तो जो स्टूडेंट है ना वो हमेशा चिंतित रहते हैं, पता नहीं फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस शिफ्ट में इतने नंबर, एक पता लगा लेते हैं एक दूसरे से बच्चे के आपके इतने पे हुआ, आपका इतने पे होगा, वो एक अनुमानित है। लेकिन एक श्योरिटी जब होती है, जब आयोग स्पेशल जारी करता है कि आपके इतने नंबर बने नॉर्मलाइजेशन के बाद, आपके रिजल्ट के साथ नंबर भी बताया कि आपके इस शिफ्ट में आपका इतने नंबर थे और आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर बने। बहुत सारे एग्जाम में होता है, रेलवे में एग्जाम में देख रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में ये रिजल्ट के साथ बताया जाता है कि आपके अंक ये हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पहले बताता था, लेकिन अब बताने में थोड़ा कतराता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। चलिए, तो ये मैं आपको बता रहा था कट ऑफ को लेकर के। तो अभी छात्रों बहुत भ्रमित है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। बहुत सारे छात्र ऐसे भी जो बहुत सारे नंबर 220 नंबर लेकर भी छात्र कह रहे हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, बड़ा चिंतित हैं, परेशान हैं, हमारा 26 शिफ्ट को पेपर फर्स्ट में था तो वहाँ नंबर घटे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं छात्रों से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो इसमें अब डीबी हो गया, आपका चयनित हो गया, लेकिन इसमें नंबर अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीजमेंट ज़रूर होगा। मैं अगर 4065 बच्चों में से मैं मान लेता हूं कि 400 हो सकता है 300-400 बच्चे इसमें जो है अब प्रेजेंट ना हो, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इसकी कट ऑफ 1953 पद हैं और 1953 पदों में कट ऑफ इसमें जरूर बढ़ेगी। देखिए, अगर मैं स्पेशल अगर मैं बात कर लूँ, भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे विकलांग हो, चाहे एसटी हो, इसमें जो कट ऑफ होगी बढ़ोतरी कम होगी। इसमें बढ़ोतरी क्या होगी, कम होगी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। फीमेल में भी मिल सकती है, ठीक है, और एससी में भी थोड़ी बहुत इसमें जो है इनमें कट ऑफ में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और मुझे मेरा स्वयं का अनुमान है, और आपका सबका अलग अलग हो सकता है, टीचरों का अलग अलग हो सकता है, और प्रत्येक छात्र का भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कैटेगरी जो मैं आपको जो रेड रेलमैन जो बनाया है उसमें निश्चित रूप से हो सकता है कि कम से कम आप ये माने चलिएगा कि 4 से लेकर के 8 नंबर तक आपका जो है इंक्रीजमेंट हो सकता है। आप ये मान के चलिए ही चलिएगा। अब कहेंगे सर मिनिमम मैंने ये आपको ये लिख दिया है और मैक्सिमम आपको 8 नंबर लिख दिया है, तो ये इसमें जो है बढ़ सकता है कैटेगरी वाइज में, ठीक है। तो अपनी तरफ से ये आप इतना तो आप समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि मेरे नंबर कितने हैं। आपने देखा होगा, आपने जो ऑफिशियल आंसर की मलाई होगी, ठीक है। और वैसे तो यूपी ट्रिपल एस सी ने तो जारी किए नहीं, तो इतना इंक्रीमेंट हो सकता है कैटेगरी में। 4 नंबर कम, और 4 नंबर का मतलब है 2 क्वेश्चन, और 8 नंबर के मामले 4 क्वेश्चन, बस 2 से 4 क्वेश्चन जो है अगर मान सकते हैं। और अंकों में बात करेंगे तो 4 से 8 नंबर बढ़ने की संभावना मुझे नजर आती है। ऐसा मेरा स्वयं का जो है मानना है। अलग अलग टीचरों का अलग अलग हो सकता है। वैसे कोई चीज़ जो है पहले इतनी सटीकता से नहीं बताई जा सकती, सिर्फ एक अनुमान जो है लगाया जा सकता है। अनुमान, और ये जब पता चलती है जब बिल्कुल जब ये पता लग जाएगी बिल्कुल कितने बच्चे इसमें बैठे हैं, ठीक है, कितने बच्चे इसमें बाहर हुए हैं, तो ये चीज़ और पता चलने के बाद और थोड़ा श्योरिटी से बोल सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उसी के आसपास कट ऑफ बनेगी, ठीक है। रिजल्ट को लेकर मैंने आपको बता ही दिया है, कट ऑफ को लेकर मैंने आपको बता ही दिया है। और बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर बीडीओ की वैकेंसी जो है नेक्स्ट कब आएंगी, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी की स्पेशल अगर हम बात करेंगे, बस ग्राम पंचायत अधिकारी वैकेंसी तो आपको पता ही है कि वो तो आपकी निकल चुकी है। बीपीओ की तो वैकेंसी, इसका तो एग्जाम होगा शायद, बीपीओ का तो आ चुका है, आपको पता है 1468 का। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी, तो इसकी भी वैकेंसी लगभग जो है 1900 से लेकर के 2000 पद खाली हैं ग्राम विकास में, ठीक है। और ये जैसे ही वैकेंसी आने वाली है, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि पैट 2023 से आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। और जैसे कोई अपडेट मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे।
और आप हमसे निश्चित रूप से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिएगा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।